भीष्म पितामह राज ऋषि को जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का मौका मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया, मौका मिल भी गया तो खोना नहीं। 4 दिन का सफ़र है जी, खोना नहीं। मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने। क्या पता फिर ये मौका मिले, क्या पता फिर ये मौका। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। जैन आगमों में एक सूत्र आता है, निशल्य व्रति। निशल्य व्रति छोटा सा सूत्र है। निशल्य व्रति, इसमें 2 शब्द हैं, एक है निशल्य और दूसरा है व्रति। निशल्य, नि यानी नहीं, ये उपसर्ग है। शल्य ये शब्द है। शल्य का क्या अर्थ होता है? कांटा। बहुत अच्छा। कांटे बाहर में हम देखते हैं तो बहुत प्रकार के कांटे मिलते हैं, है ना, छोटे बड़े वगैरह अलग अलग प्रकार से। लोहे के बने हुए रहते हैं, लकड़ी के बने हुए रहते हैं, जिससे आगे नुकीले होते हैं, जिसके अगर कहीं पर स्पर्श हो जाए, शरीर को स्पर्श हो जाए तो उसकी वेदना हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, घाव हो सकता है। बाहर से शरीर को अगर कांटे लगे तो उस कांटा लगने से शरीर में अगर कांटा चुभता है तो उस चुभन से क्या होती है? वेदना होती है, पीड़ा होती है। समय आने के बाद अगर वो कांटा वहीं रह जाए, टूट जाए, कांटा ना निकले तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? मवाद पैदा हो जाता है, पस पैदा हो जाता है। और यहाँ तक कि अगर वो कांटा मवाद के रूप में तैयार हो जाए और वो मवाद पीप ना निकले और कांटा ठीक से ना निकले, अंदर ही गलने लग जाए, तो यहाँ तक स्थिति बनती है कि उस जगह को काटना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर इससे आगे भी अगर कांटा बहुत जहरीला हो तो वो शरीर के घाव, शरीर के अंगों को क्या कर सकता है? नुकसान पहुँचा सकता है। बाहर के कांटे बहुत हैं, बाहर के कांटे की हम चर्चा कर रहे हैं, बाहर के कांटों की हम चर्चा करते हैं, बाहर के कांटों से हमारा परिचय है, बाहर में जितनी नुकीली चीज़ें हैं कांटों के रूप में उसका हमें अच्छी से मालूम है। लेकिन निशल्यवर्ती, निशल्य यानी शल्य रहित होना। निशल्यवर्ती का अर्थ होता है कि जो व्रतधारी है वो शल्य रहित होना चाहिए। पहली कंडीशन ये। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इस विषय को समझते हैं। शल्य का अर्थ हम कांटा समझ रहे थे, बाहर के कांटे तो हम, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी अगर देखा जाए तो कांटों का वर्णन आता है। तो आध्यात्मिक जगत में कौन से कांटे हैं? शल्य,
प्रतिगमन में आता है। कौन कौन सा शल्य है? माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य आता है ना। माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन। बाहर के कांटों का तो तुम्हें जल्दी इलाज हो सकता है, आराम हो सकता है, सुधार किया जा सकता है, स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही आत्मा के साथ भी शल्य, ऐसे कांटे लगे रहते हैं। तो माया रूपी कांटा यानी माया का अर्थ होता है कि जैसे हम हैं वैसे न दिखना, जिसको हम कहते हैं ना डबल फेस वाले लोग, डुअल फेस वाले लोग, डबल चेहरे वाले लोग। बोलते कुछ है, कहते कुछ है, मन में कुछ और रखते हैं। चेहरे पे हंसी तो होती है, मन में कुटिलता होती है। चेहरे से तो एक दूसरे को मिल रहे हैं, लेकिन मन के अंदर कुछ और ही विचार चल रहे हैं। सामने से कहते हैं कि नहीं भाई साहब आप आगे बढ़ो, लेकिन वो ये सारे प्रयत्न कर रहा है कि कैसे हम नीचे गिरे। मायाचारी लोग माया में रह करके, ड्यूल फेस में रह करके, दो चेहरों में जी करके अपनी प्रवृत्ति को जाहिर करते रहते हैं। कहते हैं भी ये भी एक कांटा है, ये चुभता रहता है। जैसे शरीर में कांटा लगने के बाद शरीर में वेदना महसूस होती है, वैसे मायाचारी अगर व्यक्ति होगा ना, उसके मन में सदा क्या बना रहेगा? डर बना रहेगा, घबराहट महसूस रहेगी। पता नहीं मेरा पाप छुपना पता ना चल जाए, मेरी गलती पता ना चल जाए, मैं जो दिखा रहा हूँ वो बाहर प्रकट ना हो जाए, मैं जो चालबाजी कर रहा हूँ चालबाजी दिख ना जाए। वो मायाचारी व्यक्ति के मन में वो कांटा हर बार क्या होता रहता है? चुभता रहता है। और जब भी वो अपना ऐसा चेहरा दिखाता है, वो चेहरा क्या होता है? कभी ना कभी वो चेहरा बाहर ऊपर आने की संभावना बन जाती है, इसलिए उसको डर बना रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मा के लिए, आत्मा के विकास के लिए, जैसे चलते हुए पथिक के पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो उसकी गति क्या हो जाती है? धीमे हो जाती है। बढ़िया चल रहा है, स्पीड में चल रहा है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है, लेकिन उसके पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो कांटे की वजह से क्या हो जाती है? उसकी गति धीमे हो जाती है। ऐसे ही आत्मा में अभी अच्छा चल रहा है, मन बड़ा प्रसन्न है, एकाग्रता लग रही है, ध्यान में भी अच्छा लग रहा है, सामायिक में भी मन लग रहा है, जीवन बड़ा शांत चल रहा है। लेकिन माया रूपी अगर शल्य प्रवेश कर जाए, वो कांटा जैसे गति को रोक देता है, ऐसे आत्मा की विकास की गति के लिए रोकने वाला मायाचारी की प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं 3 प्रकार के शल्य हैं। उनमें से पहला शल्य कौन सा है? माया शल्य। दूसरा शल्य कौन सा है? निदान शल्य। निदान का मतलब होता है, निदान का मतलब होता है कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ, जो मैं धर्म आराधना कर रहा हूँ, त्याग तपस्या कर रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पर प्रत्याख्यान कर रहा हूँ, पचकान कर रहा हूँ, नियम ले रहा हूँ, उसके एवज में मुझे आने वाले कल में कुछ प्राप्ति हो। एक प्रकार से क्या है? बिजनेस डील है, एक प्रकार से अनुबंध है, एक प्रकार से गिव एंड टेक है, एक प्रकार से एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना है, एक प्रकार से व्यापार है। जैन दर्शन में ऐसे कहा जाता है कि आत्मा के लिए, आत्मा की उज्ज्वलता के लिए, आत्मा को इस कर्मों से उन्मुक्त होने के लिए आप व्यापार की दृष्टि से नहीं चल सकते। आपको व्यापार की दृष्टि से नहीं चला जा सकता है, लेने और देने की दृष्टि से नहीं चला जा सकता है। निदान में कोई संकल्प पूर्वक अगर कोई किया जाती क्रिया है कि मुझे आने वाले कल में ऐसी प्राप्ति हो, आने वाले कल में मुझे ऐसी कुछ मिले, इस प्रकार से की गई जो क्रिया होगी वो क्रिया क्या बनेगी? संसार को बढ़ाने वाली बनेगी। जैसे वासुदेव होते हैं, वासुदेव कैसे होते हैं? निदान करके आए हुए रहते हैं, संकल्प करके आए रहते हैं कि आने वाले कल में मैं राजा बनूं, महाराजा बनूं, मैं अमुक बनूं, मैं वैसे बनूं। इस प्रकार की धर्म आराधना त्याग तपस्या में अगर आप तपस्या करते हैं, आप साधना करते हैं, आप एकासना एम्बिल करते हैं, आप उपवास करते हैं, 28 मासकमन करते हैं, आप संकल्प रूप अगर नमोकार महामंत्र की माला भी करते हैं, अगर शुद्ध रूप में अगर आप धर्म आराधना करते हैं और उसको अगर बिना किसी अपेक्षा मतलब बिना किसी इच्छा के द्वारा करते हैं, तो वो व्यापार नहीं है, वो आपके कर्मों की निर्जरा करने वाला बनेगा, वो शल्य नहीं बनेगा। अन्यथा तो शल्य का काम क्या है? कांटे का काम है आपकी गति को रोक देना,
आध्यात्मिक जगत में जैसे मायाचारी व्यक्ति अगर रहा तो उसकी गति रुक जाती है, ऐसे अगर किसने निदान कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि मुझे कुछ प्राप्ति हो, तो उस प्राप्ति के लिए जब वो कार्य करता है तो उसलिए उसकी गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। और तीसरा कौन सा है, मिथ्या दर्शन शल्य। ये सबसे महत्वपूर्ण शल्यों में से एक आता है, मिथ्या दर्शन। मिथ्या है ना विपरीत धारणा, विपरीत श्रद्धा, वस्तु जैसी है वैसी न मानना, यथार्थता है उसकी चीज को नहीं मानना। जैसे जो पापकारी क्रिया है उसे पाप न मानना, उसे पुण्यकारी क्रिया मानना। जो जिन कर्मों की वजह से पाप बन सकता है, अशुभ क्रियाएं हो सकती हैं, जिन क्रिया करने से कर्मों का बंध हो सकता है, जिन क्रिया करने से संसार की प्रवृत्ति हो सकती है, जिन क्रिया करने से संसार की वृद्धि बन सकती है, जिन क्रिया करने से जन्म मरण बढ़ सकता है, उन क्रियाओं को क्या करना, पुण्यकारी क्रिया मानना, शुभ क्रिया मानना, महान क्रिया मानना, परमात्मा के दर्शन हो सकते ऐसी क्रिया मानना, मोक्ष के लिए मानना, ऐसी अनेक विपरीत क्रियाओं को शुभ क्रिया के रूप में मानना। इसको ही जैन दर्शन में 10 प्रकार के मिथ्यात्व में हम समझ सकते हैं। पुण्य के मार्ग को पाप का मार्ग मानना, पाप के मार्ग को पुण्य का मार्ग मानना, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग मानना, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग मानना। जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे आने वाला समय चतुर्मास प्रारंभ हो चुका है, आप लोग तपस्या करोगे, सामायिक कर रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, आगे भी आप करोगे। कई लोग, कई मित्र, कई सगे संबंधी कहेंगे अरे ये कोई धर्म है, अरे खाना पीना ही जिसमें नहीं है, मौज मस्ती ही जिसमें नहीं है, आनंद ही जिसमें नहीं है, सुख सुविधा ही जिसमें नहीं है, प्रसन्नता ही जिसमें नहीं है, उल्लास ही जिसमें नहीं है, ये कोई धर्म है? अरे ये तो सिर्फ शरीर को सुखाने के लिए बना है, ये शरीर को कष्ट देने के लिए बना है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो वो होता है जिसमें खाना पीना होता है, धर्म तो वो होता है जिसमें उल्लास होता है, धर्म तो वो होता है जिसमें मौज मस्ती होती है, घूमना फिरना होता है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की चीज़ें आपके सामने आएगी। तो ये मिथ्या दर्शन वाली चीज़ें हैं, मिथ्या प्रवृत्ति वाली चीज़ें। जो व्यक्ति मिथ्या दर्शन वाला होगा, मिथ्या प्रवृत्ति वाला होगा, जो धार्मिक क्रियाओं को अधार्मिकता में घोषित करने वाला होगा, धार्मिक क्रियाओं को अधार्मिकता में बताने वाला होगा, ऐसी चीज़ें बताने वाला और कहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसी मिथ्या दर्शन, मिथ्या मान्यता, विपरीत मान्यता, कर्मों को क्षय करने वाले मार्ग को, कर्मों को बंद करने वाला मार्ग बताना। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी हमारी परंपरा हैं, बहुत सी भारत में अनेक प्रकार की ऐसी परंपराएं देखने को मिलती हैं जहां पर धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की बलि दी जाती है, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के ऐसे कुप्रथाएं चल रही हैं, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की ऐसे व्यर्थ की परंपराएं लेके चल रही है, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की हिंसाएं चली जा रही हैं। उन सबको क्या मानना, आत्मा के लिए, कल्याण के लिए मानना, तो क्या कहलाएगा, मिथ्या दर्शन कहलाएगा। जो इस प्रकार से चलते हैं, जहां कर्मों का बंध होने वाला होगा, वो आत्मा की गति को क्या कर देगा, रोक देगा, आत्मा की गति को रोक देगा। और जहां आत्मा की गति रुक जाती है, आत्मा की गति ठहर जाती है, आत्मा की गति आगे बढ़ नहीं पाती है, तो जैन दर्शन में उसको क्या कहा गया है, शल्य, कांटा। जैसे चलते हुए पथिक के लिए कांटा अगर चुभ जाए तो उसकी चलने की गति रुक जाती है, ठीक इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, इन 3 शल्यों के आधार पर अगर बढ़ता है तो वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में क्या ग्रहण नहीं कर पाएगा, व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो निश्शल्य व्रति, जो शल्य रहित होगा, जो शल्य से रहित है, वही व्यक्ति क्या बन सकता है, व्रती बन सकता है, नियम में आ सकता है, प्रत्याख्यान में आ सकता है। अब हम व्रत शब्द को समझने की थोड़ी की कोशिश करेंगे। व्रत एक शब्द है, उसी का ही सब्स्टिट्यूट, उसी का ही पर्यायवाची शब्द है पचखान। उसी को ही के सामान्य रूप में हम कहते हैं नियम, है ना। जैसे आप लोग लेते हैं
प्रातःकाल जब हम उठते हैं, जैन परंपरा में विशेष करके कोई सूर्योदय उपरांत के पश्चान लेते हैं, कोई नवकारसी का प्रत्याख्यान लेता है, कोई पोरसी डेढ़ पोरसी का प्रत्याख्यान लेते हैं, एकासने ब्यासनी का प्रत्याख्यान लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो संध्या काल को चौविहार का प्रत्याख्यान लेते हैं, रात भर हम पानी भी नहीं लेंगे। कई लोग ऐसे हैं कि जो भोजन तो छोड़ देते हैं लेकिन जल रख सकते हैं, तिवियार का प्रत्याख्यान लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो एक एक घंटे का भी पचकान लेते हैं कि 1 घंटे तक मैं ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसा भी वर्णन आता है, घंटी सियम मुंटी सियम करके कहा जाता है कि अगर कपड़े को गांठ बांध के रख दी, रुमाल को गांठ बांध के रख दी और मन में संकल्प, अगर ये गांठ खोलूंगा तो मैं कुछ ग्रहण करूंगा। आप सोचते होंगे क्या ये पागलपन है? हाँ, एक रुमाल को गांठ बांधने से क्या होने वाला है? रुमाल को गांठ बांधने से क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं समझाऊंगा। देखिए, आप जैन दर्शन में एक एक कदम अगर आप सूक्ष्म तरीके से देखोगे तो एक छोटे से छोटा, जिस तरीके से 50, 100, 500, 1000 लीटर की भी टंकी अगर लगी हो, एक एक बूंद अगर नल से गिरता जाए तो बड़ी सी बड़ी टंकी भी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। और एक एक बूंद अगर नल से गिरे और नीचे अगर बड़ा सा बर्तन भी हो तभी वो बर्तन क्या हो जाता है? भर जाता है। एक एक बूंद से भी छोटे से छोटे किया गया हमारा अच्छा संकल्प वो आत्मा को क्या कर सकता है? दृढ़ कर सकता है, सुदृढ़ कर सकता है, हमारी कमजोरियों को कम कर सकता है। जहां आज हम कोई भी प्रत्याख्यान लेते हैं, कोई भी नियम लेते हैं, कोई भी कुछ लेते हैं, उसके पहले मन में सोचते कि पता नहीं ये मेरे से होगा या नहीं होगा। आता है ना, पहले नए नए व्यक्ति के लिए मन में आता है। अगर आप लोगों को अभी प्रत्याख्यान दे दे कि 4 महीने तक आपको रात्रि भोजन नहीं करना है, देंगे नहीं, ऐसा मत सोचो, है ना, घबराओ नहीं। लेकिन बोल करके आपके मन में विचार डाल रहा हूँ, है ना। आप अगर दे, अभी तुम करोगे नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे माता बहनें हैं कि जो करते आ रहे सालों से, उनको अगर दे तो 1 मिनट में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अभ्यास हो चुका है। जैन दर्शन में आप देखिए, छोटे से छोटे चीज के लिए भी संकल्प करने की व्यवस्था दी गई है। एक रुमाल को गांठ बांध लीजिए, एक कपड़े को गांठ बांध लीजिए, चुन्नी को गांठ बांध लीजिए और मन में कि जब तक ये गांठ ना खोलूं तब तक के लिए मेरा क्या रहेगा? प्रत्याख्यान रहेगा। तब तक कि मैं कोई आहार पानी ग्रहण नहीं करूंगी, आहार पानी ग्रहण नहीं करेंगे। ये जो छोटा सा संकल्प है उसे गंठी सियम कहा जाता है। मुट्ठी सियम, मुट्ठी बांध करके बैठ खड़े रहना, घूमना फिरना जो मर्जी करो, मुट्ठी खोल दूंगा तो मैं ले सकता हूँ। छल्ला धारे, अंगूठी लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं ना, साधु संतों से प्रेरणा लेते हैं, एक अंगुली से दूसरी अंगुली में। बहुत से लोग देखते हैं घरों में मजाक उड़ाते हैं, क्या ये पागलपन है? बोले हाँ, खाना है तो खा लो, उसमें क्या है? इधर से अंगूठी निकाली, इधर डाल दी, इधर की अंगूठी इसमें निकाल दी, ये क्या होने वाली चीज़ें से? ये सब नाटक तो है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन मन में कॉन्शियसनेस रहना, एकाग्रता रहना, ध्यान रहना, अवेयरनेस रहना, व्यक्ति को पता चलना कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं ऐसा हो रहा हूँ, मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आने के लिए व्यक्ति के अंदर समझ होनी बहुत ज़रूरी है। आज आप देखिए, व्यक्ति सुबह उठता है, पानी पीना प्रारंभ कर देता है। अधिकतम लोग चाय पीना प्रारंभ कर देते, कॉफ़ी पीना प्रारंभ कर देते, और रात को जब तक नहीं सोते हैं तब तक कुछ ना कुछ क्या चलता है? चलता रहता है। अंतहीन यात्रा चलती रहती है। खाने पीने से चीज़ों को लेकर के हम कंटिन्यूस उसी में लगे रहते हैं। व्यक्ति को ये समझ ही नहीं है, बोध ही नहीं है, ऐसा कोई मार्ग ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिससे उसका अवेयरनेस बढ़े, उसकी थोड़ी सी जागृत अवस्था आ जाए उसके अंदर कि हाँ मेरे से ऐसा हो रहा है और मुझे ये नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा है कि एक श्रावक ने, सदगृहस्थ ने, जैन धर्म की अनुयायी में चलने वाले अच्छे सदगृहस्थ ने किस में आना चाहिए? व्रतों में आना चाहिए। तो व्रत किसे कहते हैं उसको आप समझिए। व्रत का अर्थ होता है, नियम पचकान का अर्थ होता है आश्रव का निरोध करना, आश्रव का निरोध करना। अब आश्रव किसे कहते हैं? आश्रव उसे कहते हैं कर्मों के आने के रास्ते को क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। दुनिया में कर्म कौन कर सकता है? जीव ही कर सकता है। कौन कर सकता है? जीव ही कर सकता है। अजीव कर्म नहीं कर सकता है। जीव के पास वो संभावना है। क्यों? क्योंकि जीव क्रिया करता है।
जो क्रिया करेगा वो क्रिया शुभ भी करेगा अशुभ भी करेगा। जैसे आप लोग बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, हम सब जीव हैं, मैं भी शुभ क्रिया कर रहा हूँ, आप भी सुन करके शुभ क्रिया कर रहे हैं, शुभ क्रिया का भी योग चल रहा है। लेकिन अगले क्षण में मन में कोई विचार आ गया, कोई भाव आ गया, कोई बात याद आ गई और हम उसी चीज़ों में लग गए, फिर अशुभ क्रिया में हम चलने लग जाते हैं। शुभ और अशुभ क्रिया जीव के साथ निरंतर चल रही हैं। तो आश्रव हमारा प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटे निरंतर आश्रव हमारे चारों तरफ चल रहा है। और उस आश्रव का निरोध करने के लिए ही अगर हम कुछ संवर करते हैं, उसका निरोध करते हैं, उसको रोकते हैं, आने वाली क्रियाओं के ऊपर अगर हमारा थोड़ा सा ध्यान होता है तो वो जो निरोध है वही संवर कहलाता है। और ऐसी संवर की साधना ही नए कर्मों को बंधन से रोक सकती है। तो भगवान कहते हैं कि एक श्रावक को, एक साधक को अगर अपनी आत्मा की उज्ज्वलता में बढ़ाना है, अपने को अक्षय सुख की तरफ लेके जाना है, अपने को थोड़ा विकास करना है, आत्मा की थोड़ी सी शांति प्राप्त करनी है, आनंद प्राप्त करना है, तो उसको किस में आना होगा? कहीं ना कहीं उसे व्रतों में आना पड़ेगा। बिना व्रतों में आए कोई रास्ता नहीं है। आप थोड़ी देर बैठते हैं, सुनते हैं, सुनकर चले जाते हैं, फिर दुकान में जाते हैं, व्यापार में जाते हैं, घर में जाते हैं, लोगों में मिलते हैं। आप देखिए, एक व्यक्ति के पास एक व्रत भी नहीं है, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे ये कार्य नहीं करना है, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे इतने लेवल पे झूठ नहीं बोलना है, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे इतने लेवल के ऊपर चोरी का काम नहीं करना है, उसे ये भी नहीं पता कि मुझे इतना आराम साराम नहीं करना है। इसलिए उसके पास सारे दरवाजे खुले हैं और चारों तरफ से उसका क्या हो रहा है? पापों के रास्ते निरंतर चल रहे हैं। एक अच्छे सदगृहस्थ के लिए, एक अच्छे श्रावक के लिए, कहते हैं कि आत्मा के लिए उसको व्रतों में आना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक वो व्रतों में नहीं आएगा, नियमों में नहीं आएगा, प्रत्याख्यानों में नहीं आएगा, तब तक उसके लिए क्या नहीं हो सकता है? विकास के और द्वार नहीं खुल सकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा सा डैम बना के रखा हुआ है, बहुत बड़ा, जिसके ऊपर हजारों गांव निर्भर है, लेकिन उस डैम में चारों तरफ से पहाड़ों से पानी आता है, निरंतर पानी इकट्ठा हो रहा है, लेकिन उसके द्वार खुले हुए हैं, सारे के सारे द्वार खुले हुए हैं। वो द्वार खुले होने से भी उस डैम में पानी रुकेगा क्या? पानी रुकेगा? पानी रुकेगा नहीं। पानी रुकेगा नहीं तो पानी जमीन में जाएगा नहीं, पानी जमीन में नहीं जाएगा तो खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, हरी सब्जी नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि जब तक द्वारों को बंद नहीं किया जा सकता है, तब तक आवागमन की चीज़ें बंद नहीं होने वाली। जैसे एक बहुत बड़ा सा मकान है, जैसे इसी हॉल को देख लीजिए, इतना बड़ा हॉल है, चारों तरफ खिड़कियां हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, तेज तूफान चल रहा है। अब इस हॉल को रोज सफाई करने के बाद भी अगर इन खिड़कियों को, दरवाजों को ठीक टाइम, ठीक समय पे अगर उसको बंद नहीं रखा तो चारों तरफ क्या होता जाएगा? क्योंकि बाहर तो तूफान चल रहा है, हवा चल रही है, धूल धक्कड़ उड़ रहा है, गंदगी उड़ रही है, वो कभी ना वो सब आकर कमरे में आ सकती हैं, धूल धक्कड़ ज़्यादा उड़ते इसमें आ सकती है। इसलिए इन दरवाजों, खिड़कियों को क्या करना पड़ता है? सुरक्षा की दृष्टि से बंद करना पड़ता है। कचरा ज़्यादा ना आए इसके लिए करना। साफ सफाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन साफ सफाई करने के बाद भी समय समय पर क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है। जैसे आपका घर है, मकान है, उस मकान को इतना अच्छे से आपने बनाया हुआ है, बढ़िया बनाया है, करोड़ों रुपए खर्चा किया है, लेकिन सारे दरवाजे खिड़कियां बनाने के बाद भी अगर उसे लॉक ना लगाएं, कुंडे ना लगाएं, उसकी सुरक्षा ना करें तो काम चलेगा क्या? नहीं चल सकता है। करोड़ों रुपया खर्चा करने के बाद भी कुछ हजार रुपए का ताला लगाना किसके लिए? आपने रात को सो रहे हैं, 10-11 बज गए हैं, दरवाजे बंद कर दिए हैं, लॉक लगा रहे हैं, तो क्या आप बंधन में हो या सुरक्षा में हो? बंधन में हो, सुरक्षा में है। कपड़ा पहना है, शर्ट पहना है, शर्ट को बटन लगे हुए हैं, वो बटन आप लगा रहे हैं, वो शर्ट के जो बटन है वो आपके लिए बंधन है या सुरक्षा है? सुरक्षा है। बड़े से बड़े जगह के ऊपर जो चीज़ें हमारी दिख रही हैं ये हमारी सुरक्षा है। तो जैन दर्शन ऐसा कहता है कि छोटे से छोटा लिया गया प्रत्याख्यान, छोटे से छोटे लिया गया नियम, ये जो व्रत है वो व्रत आत्मा के लिए क्या हो सकते हैं?
सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। संसार में चारों तरफ हमारे पास निरंतर कषायों की, राग द्वेषों की, कर्म बंधनों की, अशुभ क्रियाओं की निरंतर क्या कर रही हैं, धूल धक्कड़ उड़ रही हैं। वो आत्मा में और अधिक प्रवेश ना करे, इसके लिए क्या कह रहे हैं कि हमें किस में आना चाहिए, व्रतों में आना चाहिए, नियमों में आना चाहिए, प्रत्याकर्मों में आना चाहिए। मन बनाइए, कम से कम 4 महीने में प्रातःकाल उठने के बाद हम नौकारसी करेंगे। नौकारसी के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 12 बजे के पहले खा लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 2 बजे के पहले खा लो। इसका मतलब ये नहीं कि 2 बजे तक खाते रहना है, ऐसा मत सोचिए। अच्छी अगर नौकारसी अगर करना है, बढ़िया करना है, कोशिश कीजिए कि संध्या काल को ही खा लीजिए। नहीं हो सकता है आप 12 बजे तक, 11 बजे तक, 10 बजे तक भी भोजन कर सकते हैं। आप रात को पानी भी पी सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय होने के 48 मिनट तक अगर आपको नहीं लेना तो आप नौकारसी का प्रत्याख्यान आप पहले कर सकते हैं। कई लोग हैं जो प्रवचन के बाद ग्रहण करते हैं। मन बनाइए, आप पोरसी करने का मन बनाइए। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, बहुत से बड़ी उम्र के हैं, आप मन बनाइए। आप 7 बजे भोजन करते हैं, 8 बजे करते हैं, 1 घंटा पहले कर लीजिए। क्या फर्क पड़ता है आपको? बहुत खा लिया ना, 70 साल से चल रहा है, 60 साल से चल रहा है। मन बनाइए थोड़ा सा, आप 1 घंटा पहले भोजन करने का मन बनाइए। संध्या काल को भोजन जल्दी कर लीजिए। रात्रि भोजन के लिए आप विवेक बनाइए अपना। छोटे से छोटा प्रत्याख्यान आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। वो आपकी आत्मा को मजबूती देगा, आपको संकल्पित बनाएगा, आपके अंदर का बल आपको बताएगा कि मैं कर सकता हूँ। जब आप थोड़ा कर सकते हैं, आप बड़ा भी कर सकते हैं। आप 1 कदम चल सकते हैं, आप 100 कदम भी चल सकते हैं। आप मन बनाइए, व्रतों में मन बनाइए, छोटे छोटे प्रत्याख्यान करने का मन बनाइए। ये करेंगे तो श्रावक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज इतना ही। ओम शांति। केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उनकी वाणी में होता है तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सत्य दर्शन बोधाचरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण। अरहत देव परम आगम गुरु को, अरहत देव परम आगम गुरु को सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन, सत सत वंदन। आप सभी भाई बहन चतुर्मास कल्प का लाभ ले रहे हैं। साधु साध्वियों के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए चातुर्मास कल्प की विशेष महिमा रही है। और यही चातुर्मास कल्प है, 4 महीने तक स्थिरवास रहता है। और जितना भी हो सके धर्म ध्यान करने का, त्याग पचखान करने का ये वातावरण बनता है। और चतुर्मास की महिमा, चतुर्मास की परंपरा, ये तीर्थंकर परंपरा है। खुद तीर्थंकर भी इसका जो पालन करते हैं। और सदियों सदियों से जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ,
प्रथम तीर्थंकर का अवतरण हुआ तब से लेकर के अब तक चतुर्मास कल्प उसी तरह से चल रहा है जैसे उस समय चलता था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सी परंपराओं में इसको बदल भी दिया है, जैसे सनातन परंपरा वाले वो 1-2 ही महीने का चतुर्मास मानते हैं। बहुत से अपने लोग भी संवत्सरी के बाद क्षेत्र परिवर्तन वगैरह कर लेते हैं। बहुत से संवत्सरी के बाद अलग अलग जगह पर प्रवचन की श्रृंखलाएं चलाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन परंपरा बहुत पुरानी। और ये परंपरा अगर चलती है तो तीर्थंकर के तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हो गए, और उसके भगवान महावीर स्वामी के बाद भी कितने रुकावटें आई, कितने विघ्न बाधाएं आए, कितने अकाल पड़े, कितना बड़ा विनाश हुआ, कितना समाज का ह्रास हुआ। करोड़ों लोग जो है बदल गए, जैन धर्म से अलग हो गए, लेकिन परंपरा हमारी फिर भी बराबर चल रही है। वो समय था दक्षिण भारत के अंदर जितने क्षेत्र हैं सब में राजा भी जैन थे, प्रजा भी जैन थी, लेकिन अब परिवर्तन हो गया। न राजा जैन रहे न प्रजा जैन रही, संख्या भी बहुत कम हो गई, लेकिन परंपरा हमारी सुरक्षित है। अगर परंपरा सुरक्षित रहती है तो ये समझ लो बहुत से लोग उसके अंदर जुड़ते चले जाते हैं। करनादि मुनिराजों की तरफ से और संघ और हमारी समिति की तरफ से भी ये प्रेरणा रहती है। उन्होंने विशेष रूप से ये प्रयत्न किया, आने वाले भाई बहन सब सामायिक करके बैठें, संबर लेकर के बैठें, नहीं तो मुखपत्रिका जरूर बांध करके बैठें। तो आज सभी लोग मुखपत्रिका बांध करके बैठे, बड़ा अच्छा लगता है। और ये हमारी परंपरा की सुरक्षा है। कोई मुखपत्रिका बांधने से ही बहुत बड़ा परिवर्तन वगैरह आता हो, ऐसा नहीं है। कोई हम देश बदलें तो बड़ा भारी परिवर्तन हो गया, इससे जन्मों जन्मों के कर्म टूट गए, बड़ी भारी निर्जरा हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब करने से हमारी परंपरा की सुरक्षा रहती। एक बच्चा भी आता है, भाई यहाँ पर मुखपत्रिका बांध करके बैठना है, सामायिक करके बैठना है, संबर ले करके बैठना है, और वो शर्मी चाहे कुछ भी हो लेकिन कर लेता है। आराध्य गुरुदेव का पुणे में चतुर्मास था 1998 का। आनंद विहार में वो बड़ा भारी चतुर्मास था। पुणे का पहला चतुर्मास था, जो एक ही चतुर्मास था, पुणे के अंदर कोई दूसरा चतुर्मास नहीं था। और चतुर्मास समिति के जो सदस्य थे 104 थे, उनके सारे के सारे संघों को जोड़ा था। और वहाँ पर जो पंडाल लगा हुआ था, हम बैठते थे जब उसमें, तो पिछली जगह के कोई भाई पहचान में नहीं आते थे। सिर्फ सिर है, सिर्फ कोई बैठा हुआ, इतना जो भरा रहता था वहाँ पर। लेकिन एक मुहिम थी, वही गुरुदेव का चतुर्मास बड़े मुश्किल से मिला है, बड़े प्रयत्न से मिला है, और बड़ी हमारी पुण्यवानी से मिला है। और पूरे के पूरे पुणे में जो है एक चतुर्मास है, तो सब लोगों ने मुखपत्रिका बांध के बैठना, संबर करके बैठना, सामायिक करके बैठना। अब जब भीड़ होती है, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर अपने जैन समाज का राजनीति के अंदर भी बड़ी पहुंच है, बड़े एमएलए हैं, एमपीआं वगैरह हैं, और राजनीति में भी काफ़ी पैंठ है राजस्थानी समाज का, अपने जैन समाज का। और उस वजह से जहाँ पर इतनी भीड़ होती थी तो बिना बुलाए नेता लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे। नेता को तो भीड़ चाहिए, पब्लिक चाहिए। अब जैसे जो आते थे ना कोई भी, तो कहते भाई हमारे को मुखपट्टी दे दो। और सारे मुखपट्टी बांध करके बैठे हैं, तो उनको बिना मुखपट्टी बांधे बैठने में शर्म आती थी।
कोई हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, जिंदगी के अंदर कभी मुखपट्टी नहीं पहनी हो, वहां पर सब लिखा हुआ था, श्रावक लोग बोलते रहते थे कि वे मुखवस्त्र लेकर के बैठिए, मुखवस्त्र ले बांध के बैठिए। कोई भी आता था, नगर निगम का हो या जो नगर पालिका का हो या प्रदेश का हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जब आने के बाद उन्होंने मुखपट्टी जरूर मांगना, हमारे को मुखपट्टी दे दो। तो ये क्या है? परंपरा। परंपरा की रक्षा जो हम करते हैं ना, परंपरा को मानते हैं, इससे भी बड़ा भारी उपकार रहता है। वो शासन उस परंपरा से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आने वाली पीढ़ी देखती है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं, उनके मन के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, जानने की कोशिश करते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, फिर सामाजिक संध्या से जुड़ते हैं, फिर उसके अंदर जुड़ते जुड़ते जुड़ी जाते हैं पूरी तरह से। तो परंपरा की रक्षा ये भी बहुत बड़ा जो है पुण्यमानी का काम होता है। संघ की सेवा होती है कि हम परंपरा की रक्षा करते हैं, परंपरा को जीवित रखते हैं, परंपरा को बना करके रखते हैं। ये भी शासन के सेवा के अंतर्गत आता है, ये कोई सामान्य बात नहीं होती। तो बहुत लंबे समय से आप लोग सुन रहे हैं जैन चरण करणान योग, और जैन चरण करणान योग में जो शावक धर्म का प्रकरण है, उसके अंदर ये प्रकरण हमारा चल रहा है श्रावकाचार के अंतर्गत। चरण करणान योग के अंदर दो भेद हैं, एक श्रवणाचार, दूसरा श्रावकाचार। श्रवणाचार का बड़े विशद वर्णन हम पीछे चतुर्मास के प्रवचनों के अंदर कर चुके हैं, और ये श्रावकाचार का बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। उसको आगे बढ़ा रहे हैं आचार्य हरिभद्र सूरी जी हुए, आचार्य हेमचंद्राचार्य हुए, इन लोगों ने और ऐसे बहुत से आचार्यों ने श्रावकाचार के ऊपर बहुत कुछ ग्रंथ लिखे। और उसमें बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें रत्न करंडक श्रावकाचार, ये ऐसा श्रावकाचार जो रत्नों का भंडार रूप है। एक श्रावक श्रावकाचार के अंदर चलता है तो आध्यात्म रत्न तो उसके भरते ही हैं, और दुनिया के रत्नों का भंडार भी उसके जीवन के अंदर भर जाता है। तो ये जो है ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रत्न करंडक श्रावकाचार। उसके अंदर जो श्रावकाचार का वर्णन करते हुए ये प्रकरण आता है, 35 बोलों का मार्गानुसारी का 35 बोल आता है। उन 35 बोलों में जो 5वां बोल है मार्गानुसारी के श्रावकों के जीवन का वर्णन जब चलता है, तो उसमें जो 5वां नंबर का मार्गानुसारी का जो सद्गुण है उसके लिए कहते हैं प्रसिद्धम च देशाचारम समाचरण। श्रावक वो होता है जो अपने परंपरा का आचरण हमेशा करता रहे, कहीं भी रहे। क्यों श्रावकों को तो वे घर बैठे रहना तो है ना, उसने विदेश में भी जाना है, दूसरी जगह भी जाना है, घूमने के लिए भी जाना है, व्यापार के लिए भी जाना है। आजकल भी जितने भी फैक्ट्री वाले हैं या काम कारोबार वाले हैं 15-15 दिन के लिए टूर के अंदर क्या करते हैं, जाते हैं। वो कहते जाते हैं, ऑर्डर ले आते हैं या जा कर के सैंपल बताते हैं। घूमना फिरना भी बहुत रहता है। एक जो है इधर संभालता है तो एक को बाहर विदेशों के अंदर ही देश प्रदेश के अंदर घूमना पड़ता है। तो शास्त्रकार कहते हैं श्रावकों के जीवन का जो 5वां जो आचरण है, 5वीं जो विशेषता है, 5वीं बात उसके जीवन के अंदर जो होनी चाहिए, उसके लिए कहते हैं देशाचारम समाचरेत प्रसिद्धम च देशाचारम। मतलब जिस धर्म को, जिस परंपरा को, जिस धर्म ध्यान को या जिस समाज के अंदर हम रहते हैं उसके आचरण को जो हमने अभ्यास किया है उसका अभ्यास वहां भी जाकर के क्या करे, बाहर भी करे। ऐसा नहीं कि थाने में है तो करें, अपने घर में है तो करें, लेकिन अगर बाहर भी जाते हैं तो अपने इस आचरण का, आचार का प्रभाव, इस जो परंपरा का जो पालन उसको बाहर रहते हुए भी जरूर करना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? एक तो अपना अभ्यास बना रहता,
जो हमने अभ्यास किया है, त्याग का है, पचखान का है, लेने का है, वो सब हमने कर लिया है। और बाहर भी अगर हम करते हैं तो अगर कोई भी दूसरा व्यक्ति उस संपर्क में आता है तो उसके मन के अंदर भी कुछ करने की भावना पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है। भाई तुम क्यों करते हो, ये क्या करते हो, कैसे करते हो। आदमी सोचता है यहाँ पर तो जैन है नहीं, अब मैं मुखपट्टी बांध करके कैसे बैठूं, सामाई करके कैसे बैठूं। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं देशाचार का पालन जरूर करो, अपनी परंपरा का पालन जरूर करो। कहीं भी जाओ, किसी भी दुनिया के कोने के अंदर जाओ, अपनी परंपरा का ध्यान तुम्हारे को रखना चाहिए। और मारवाड़ियों में, गुजरातियों में ये बहुत ज़्यादा जो है ये देशाचार का पालन होता है। अब आप देखो दुनिया के किसी भी देश के अंदर अगर जो है गुजराती लोग हैं, गुजराती जैन हैं, तो वहाँ पर उपाश्रय भी मिलेगा, ठानक भी मिलेगा और जैन धर्म का आराधना साधना भी वहाँ पर हर हालात के अंदर होगी। और वो उसका जो है लीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी जैन समाज के लोग हैं उनको पता लगता है वहाँ पर जैन समाज का अपना मंदिर है, अपना थानक है, अपना उपाश्रय है, वहाँ पर ये सब कुछ होता है। 300-300 किलोमीटर से, 400-400 किलोमीटर से, 500-500 किलोमीटर से चल करके लोग वहाँ पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने देशाचार का पालन किया, अपनी परंपरा का पालन किया। विदेश में गए, विदेशी संस्कृति के अंदर है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा जो धर्म हमारा है, जो हमारी परंपरा है, जिसके अंदर हमने अभ्यास किया है, उसको हमने छोड़ना नहीं है, उसको नष्ट होने देना नहीं है। तो वहाँ पर भी अब अमेरिका हो, यूरोप के कोई भी देश हो, लेकिन वहाँ पर भी अपना समाज फिर भी इकट्ठे हो जाता है। कुछ लोग तो देशाचार का पालन करते हैं बड़ी प्रमुखता से, और बहुत लोग उसको देखा देखी फॉलो करने लग जाते हैं। तो अगर विदेश से भी कोई आते हैं तो हम पूछते हैं भाई वहाँ पर धर्मध्यान तो नहीं होता होगा। हमारा करते हैं, क्यों नहीं होता, सामायिक करते हैं, मंदिर जाते हैं, रोज नहीं जाते तो 15 दिन में जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं। हमारे से 300 किलोमीटर वहाँ पर मंदिर बना हुआ है और वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं, सारी चीज़ें हैं, बड़ी खुशी प्रसन्नता होती है। और ज़्यादातर ये गुजराती लोग जहाँ रहते हैं या मारवाड़ी लोग भी जहाँ रहते हैं, ये जो जैन समाज के लोग रहते हैं, ये लोग जरूर उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इससे धर्म की कितनी परिभावना होती है, कितने लोगों को धर्म ध्यान करने का मौका मिलता है। और उन देशों के अंदर जिज्ञासा रहती है, ये क्या हुआ, क्यों करते हो, कैसे करते हो, ये करने से क्या फ़ायदा होता है, ये करने की क्या ज़रूरत है, किसने बतलाया, ये करना क्यों आवश्यक है। अब इस सब का जवाब देंगे तो अगले के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ना, अगला भी करता है, अगला भी करता है। फिर जिस समय सुशील कुमार जी महाराज साहब विदेश जाने के बाद यहाँ पर आए, और यहाँ पर जिस समय आए तो उनके साथ बहुत से विदेशी युवक युवतियाँ, महिलाएं और पुरुष सब आए हुए थे। वो लोग सब, हमारा तो तब जो छोटी दीक्षा थी, हम तो छोटी दीक्षा के अंदर थे, तो उनसे नमकार मंत्र बुलवाते, प्रश्न वगैरह करते। वो लोग इतने अच्छे ढंग से वो नमकार मंत्र अपनी भाषा के लय के अंदर सुनाते थे। अब वो गए, घूमे, संपर्क में हुआ, वहाँ लोग गए, वहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ, वो लोग भी जुड़े और वो लोग भी चले। तो बंधुओं, जाकर के परंपरा हम लेकर के कहीं जाते हैं, अपनी परंपरा का पालन करते हैं, तो बंधु उसका प्रभाव कुछ न कुछ तो पड़ता ही है। और श्रावक श्राविकाओं का ही बहुत प्रभाव पड़ता। इसलिए अब साधु संत तो ऐसे विदेशों के अंदर नहीं जा सकते, उसके अंदर कुछ जो है नियमों को तोड़ करके जाना पड़ता है, कुछ नियम को दरकिनार करके जाना पड़ता है। लेकिन श्रावक श्राविकाएं तो दुनिया भर के अंदर जाते ही हैं ना, कहीं भी काम हो, कहीं भी धार्मिक हो या सामाजिक काम हो, राजनीतिक जो है काम हो, राजनीतिक महक में अंदर हो, तो भी उनको बाहर जाना पड़ता है, व्यापारियों को जाना पड़ता है, धंधा करने वाले को जाना पड़ता है। अगर ऐसे देशों के अंदर जा करके अपने देशाचार, अपना धर्म परंपरा, अपनी जो पद्धति है उसका थोड़ा फॉलो करते हैं, उसका आचरण करते हैं, उसको जीवन में वहाँ पर भी प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं, तो इससे धर्म की अपरंपार प्रभावना होती है। बंधु, जैन धर्म
करीबन हमारे देश के अंदर ही ज़्यादा रहा, लेकिन दूसरे दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से देश हैं जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म को ही मानने वाले। वहाँ का राजधर्म ही बौद्ध धर्म है। कोई जैन धर्म तो कहीं का राजधर्म नहीं है। पहले था राजधर्म बहुत से राज्यों के अंदर, लेकिन आज तो कोई जैन धर्म तो कोई कहीं कहीं इसका राजधर्म हो ऐसा नहीं है। और हिंदू धर्म में भी ऐसा नहीं कोई हिंदू धर्म कहाँ का राजधर्म हो। कुछ देशों के अंदर जरूर है, लेकिन बौद्ध धर्म के बहुत से देश हैं। तो हुआ कैसे? जिस समय यहाँ पर जो कुछ अशांति हुई, यहाँ से उनको दुनिया से भागना पड़ा, यहाँ धर्म परिवर्तन का वो चला और काफ़ी आपसी रूप जो है ये धर्म असहिष्णुता जिस समय बढ़ी, तो बौद्ध लोगों को, बौद्ध भिक्षुओं को, बौद्ध पंडितों को और उनको बौद्ध गृहस्थों को, उनको इस देश को छोड़ करके विदेश के अंदर जाना पड़ा। और जिस समय गए, उन्हें भाषा जानते थे न, वहाँ पर उनको साधन वगैरह थे, लेकिन अब बहुत से लोगों ने तो धर्म परिवर्तन वगैरह कर लिया। लेकिन ये जो धर्म दृढ़ लोग थे वो लोग गए और जिस देश के अंदर गए वहाँ पर अपनी परंपरा का उन्होंने पहले अनुसरण किया, उसका पालन करना प्रारंभ किया। वही पूजा पद्धति को रखा, वही जो है एक सत्संगत की पद्धति को रखा, वही आराधना साधना की पद्धति को रखा। तो वहाँ के लोग उनको पूछते रहे ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने जब पूछे तो उन्होंने डिटेल के अंदर उनको बताना शुरू किया। अब चाहे जैन धर्म का हो, चाहे बौद्ध धर्म का हो, चाहे हमारी सनातन परंपरा की बात हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतने अच्छे अच्छे सिद्धांत हैं, इतने अद्भुत वैज्ञानिक तौर तरीके के सिद्धांत हैं, और थोड़ा सा समझ रखने वाला उसके दिल के अंदर उतर जाता है। बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब कितने लोग जुड़ जाते हैं और उसी देशाचार का पालन करने के कारण, उसमें दृढ़ रहने के कारण आज दुनिया के अंदर कई देश बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं और वहाँ का राजधर्म ही बुद्ध धर्म है। तो शास्त्रकारों ने यहाँ पर ये बतलाया है हमारे को देशाचार का पालन करना चाहिए, और देशाचार अपना देश, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की पद्धति, यहाँ जैसे हम जीते हैं उस तरह से करने की पद्धति अगर ये रखते हैं, तो अगर मन दो कहीं भी जा कर के हम नमस्कार अगर करेंगे हाथ जोड़ करके, अगला भी नमस्कार करेगा, वो नमस्कार ही बोलेगा। वे नमस्कार करने से बड़े खुश हो जाते हैं। अगर अपना पालन करते हैं तो वैसे हो जाता है ना। और आप लोग भी किसी को अगर खुश करना चाहें तो मुसलमान होगा तो उसके हिसाब से बोलोगे, और अंग्रेज होगा तो उसके हिसाब से बोलोगे, और दूसरा बौद्ध होगा तो उसके हिसाब से बोलोगे। लेकिन हम अपना देशाचार का पालन करते हैं। कहीं भी अगर किसी को जय जिनेंद्र जी अगर जय जिनेंद्र करते हैं तो अगला सोचेगा इसका जय जिनेंद्र से बड़ा प्रेम है, दूसरा भी जय जिनेंद्र करना प्रारंभ करेगा। जब सुबह घूमने के लिए आप लोग जाते हैं, बहुत से लोग जय जिनेंद्र कहते हैं। जैन देखते हैं, अरे इनका तो जय जिनेंद्र बहुत अच्छी बात है। और साधुओं को देखते हैं तो मथेड़ बंधन तो करते नहीं हैं, उनको आता नहीं है, लेकिन जय जिनेंद्र जी, जय जिनेंद्र बाबा जी, जय जिनेंद्र महात्मा जी, इस तरह से करते हैं। तो हम करते हैं, उस देशाचार का पालन करते हैं, उस परंपरा का पालन करते हैं, तो उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है और अपनी संस्कृति सुरक्षित रहती है। इसलिए देशाचार का पालन करना, अपनी परंपरा की सुरक्षा करना, अपनी परंपरा के अनुसार चलना, और ये देश प्रेम अपने, क्योंकि हमने जहाँ भी जैन धर्म को सीखा है, जन्म लिया है, पढ़ा है, जिन माता पिताओं से सीखा है, जिस समाज से सीखा है, और उसका प्रभाव हमारे जीवन के अंदर है, उसका प्रभाव दुनिया के अंदर भी पड़े। और ये बहुत आवश्यक है। ये श्रावक जीवन के लिए शास्त्रकारों ने 5वीं विशेष प्रकार की विशेषता बतलाई है। जिस समय रामचंद्र जी ने लंका का उद्धार किया, लंका को जीता, लंका में विजय प्राप्त किया, तो उस समय विभीषण ने लक्ष्मण से कहा, सीधा राम से तो बात नहीं कर सकते थे, लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण राम जी को समझाओ। और उन्हें बतलाया लंका में क्या कुछ है, लंका में क्या कुछ है। ऐसे देश को जीतने के बाद आप ऐसा मत सोचो इसको छोड़ करके आप लोग चले जाओगे, राज करने का सोचो, यहाँ रहने का सोचो, यहाँ क्या क्या चीज है वो इस समय बतलाया।
रामचंद्र जी दूर से सुन रहे थे, और वो सुनाने के लिए ही विभीषण ने लक्ष्मण जी से बातचीत करना प्रारंभ किया था। वो स्वामी से एकदम सीधे तो नहीं बोल सकते, तो लक्ष्मण जी से बात कर रहे थे। बात करते करते उनका बहाना ये था रामचंद्र जी के तक बात पहुंचे। अब जिस समय बहुत कुछ उन्होंने बतलाया, बहुत कुछ कहा, और लक्ष्मण ने जिस समय राम की तरफ देखा, उनकी बात को सुन के राम की तरफ जिस समय देखा, तो रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका, हे लक्ष्मण ये स्वर्णमयी लंका है और बहुत अद्भुत चीजें यहाँ पर हैं, ये मैं मानता हूँ, ये अद्भुत है, लेकिन फिर भी हे लक्ष्मण मैं न रोचते, मेरी रुचि यहाँ पर क्या है, नहीं रहने की रुचि नहीं, फिर भी मेरे मन के अंदर कोई आकर्षण नहीं है कि मैं यहाँ राज करूं, यहीं पर रहूं, यहीं पर अपनी व्यवस्था बनाऊं। इतने बड़े बड़े महल, शयन सोने के महल, यहाँ महल बने हुए हैं, अपरंपार वैभव यहाँ पर है, सारी व्यवस्था है, लेकिन न मैं रोचते, मुझे इसके अंदर रुचि नहीं है। उन्होंने उसका कारण बतलाया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि लक्ष्मण जननी और जन्मभूमि ये तो स्वर्ग से भी बड़े होते हैं, इसलिए हमने जो करना था, जो कर्तव्य था, जो हमारे सामने एक समस्या थी, उसका समाधान हो गया। हम रहेंगे तो वहीं पर जहाँ हमारी जननी है, जहाँ हमारी जन्मभूमि है, जहाँ की संस्कृति हमने सीखी है, जहाँ से पल बढ़ करके इतने बड़े हुए हैं, जहाँ से इस संस्कृति को, संस्कारों को प्राप्त किया है, जहाँ से ये सारी चीजें उपलब्ध हुई हैं, उसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वो तो स्वर्ग से भी बड़े होते हैं लक्ष्मण, इसलिए हमने तो जाना तो वही है। तो बंधु, अपनी संस्कृति का आचरण करना, अपनी परंपरा का पालन करना, अपनी परंपरा का पालन करते हुए गौरव महसूस करना, ये भी पुण्यमानी का बहुत बड़ा लक्षण है। ऐसा करते हैं तो यहाँ भी आनंद रहता है, प्रभव के अंदर भी आनंद रहता है। परंपरा का जरूर ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रकारों ने श्रावक श्राविकाओं के लिए विशेष रूप से संदेश दिया है, इसलिए बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है 14 से लेकर के 27 वर्ष के युवक युवतियाँ अगर थानक में आकर के सामायिक करते हैं, किसी भी समय आकर के करते हैं, जाप में, पाठ में, प्रवचन में, कभी भी कर सकते हैं। अगर 121 अगर सामायिक इस थानक में वो करें तो ऑफर आया हुआ है, उनको विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। और विशेष प्रकार के जो भी कार्यक्रम होंगे, याद करने का, पाठ याद करने का, पढ़ने का, क्लासों का या तपस्या का, आराधना साधना का, उनका तो समाज हमेशा करते ही है और करते ही रहेंगे। तो जो है ये विशेष रूप से, क्योंकि ये लोग सामायिक में ज़्यादा कम बैठते हैं, इसलिए इनके लिए विशेष महत्व दिया गया है। इस उम्र के युवक युवतियाँ जो है अगर ये करते हैं तो उनको विशेष रूप से सम्मानित करते हैं, तो उनको एक आदत अच्छी बन जाएगी सामायिक में बैठने की, सामायिक करने की। ये जुलाई चल रही है, 11 अगस्त को सामायिक दिवस है। विशेष रूप से आराध्य गुरुदेव फूलचंद महाराज साहब की दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में
12 तारीख को उनका दीक्षा जयंती का कार्यक्रम है और 13 तारीख को पारणे और सत्संगत का कार्यक्रम है। ये सारा विशेष कार्यक्रम श्री फूल महिला समिति जो जयनगर मेरठ के हैं, जो हमेशा फूलचंद जी महाराज साहब के दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में विशेष रूप से उपक्रम करते हैं। आयंबिल महोत्सव रहेगा 12 अगस्त को, 11 अगस्त को सामूहिक दिवस और 13 अगस्त को पारणा सामूहिक रूप से और दोपहर को सत्संग। ये 3 दिन का विशेष कार्यक्रम रहेगा। जरूर इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें और अपना नाम लिखवाने का जरूर प्रयत्न करें। आज जिन भाई बहनों का एकासना वियासना हो, खड़े होकर के पचखाना आप ले सकते हैं। आज